आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूँ बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस चैप्टर वाइज स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेटा जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा था, लाइट को हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। ठीक है, उसी स्टेप में बेटा हम लोग जस्ट उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। देखो मेरे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्लेन मिरर में क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है। तो इससे क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए कैसे बनती है इमेज, आप सब देखिए बेटा। देखिए मेरे भाइयों, ये हो गया अपना प्लेन मिरर, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल। ये क्या हो गया मेरे भाइयों, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो इसके 90 डिग्री पे हो। ठीक है, तो ये लाइन नॉर्मल हो गई। अब बेटा मैंने मान लिया जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ओ, क्या मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर से जो है वो x डिस्टेंस पे है। ओके, चलिए मैंने आपको बताया था बेटा, अगर इमेज बनना है तो इमेज है क्या, इमेज वो पॉइंट है जहाँ पे कम से कम दो लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्या करें, इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट से जो है दो रे ऑफ लाइट को लाना पड़ेगा। मैंने बेटा क्या किया, एक लाइट को पैरेलल लाया। क्या किया, ये देखिए। अब बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, बताइए बेटा अगर जो है ये लाइन जो है इस सरफेस के कितना है, नॉर्मल के कितना, बताइए मेरे भाइयों। तो आप बोलोगे नॉर्मल से ये क्या है, 0 डिग्री पे है। तो बेटा अगर 0 डिग्री पे आएगी तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैसे भी जो है एक तरह से और इस बात को कह सकते हैं कि अगर प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे कोई लाइट आती है बेटा, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है। क्या करती है, मतलब जैसे आई वैसे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ओके बेटा, दूसरी रे लाइट हम लोग यहाँ से लाते हैं। अब देखिए बेटा, ये जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आई और आर क्या होंगे मेरे भाइयों, बराबर होंगे। एनी डाउट। अब बताइए मेरे भाइयों, एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, क्या इन दोनों के मिलने का कोई चांस है? एक देखिए वापस चली जा रही है और एक ऐसे। तो आप बोलोगे एक्चुअली इनकी मीटिंग नहीं हो सकती। देखिए हमें इमेज बनाना है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्या करना बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, जो ये रे ऑफ लाइट है इसको आपको आगे ले जाना है। देखिए मैं इसको आगे ले गया और इसको आपको पीछे ले जाना है। तो देखिए बेटा, ये दोनों इस पॉइंट पे क्या किए, एक दूसरे को क्रॉस किए। मेरे भाइयों इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किए, मतलब यही क्या हो जाएगा, इमेज पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, तो ये बन गई इमेज। मैंने मान लिया ये बनी y डिस्टेंस पे। अब बताओ मेरे भाइयों, पहले देखिए आपको क्या जानना है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो इमेज बनी वो कैसी है, वर्चुअल है। और अगर वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट। क्या होगा मेरे भाइयों, इरेक्ट। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट होगी। अब सुनो मेरे भाइयों, तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा इमेज भी मिरर से उतना ही दूर होगी। इसका मतलब ये x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। एनी डाउट। फिर देखिए बेटा, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट की हाइट है ho, बेटा इमेज भी उतने ही हाइट की बनेगी, सेम हाइट की बनेगी। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो है बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज के। अब बेटा पांचवें पॉइंट पे हैशटैग लगाता हूं मैं। बेटा प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है मेरे भाइयों, कैसी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन। बेटा एक होता है लैटरल इन्वर्जन, एक होता है वर्टिकल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब होता है मेरे भाइयों, लेफ्ट का राइट कर दे और राइट का क्या कर दे, लेफ्ट कर दे। मतलब अगर आप जो है प्लेन मिरर के सामने बेटा राइट हैंड से कोई बॉल फेंकोगे तो आपको लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से बॉल को फेंक रहे हो। केवल राइट हैंड लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट हैंड राइट लगेगा। और बेटा ये कैसे करता है, लैटरल साइड में इन्वर्जन करता है। अगर बेटा ये वर्टिकल इन्वर्जन करता तो आप कसर नीचे और पैर क्या हो जाता, ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये हो गए मेरे पास भाइयों। अब हम लोग बेटा देखते हैं प्लेन मिरर जो है, अगर दो प्लेन मिरर बेटा किसी एंगल पे रखे हो, मान लीजिए बेटा एक प्लेन मिरर ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेन मिरर ये है, ऐसे रख दें और बीच पे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो कितने इमेजेस बनेंगी। मतलब अब हम लोग देखेंगे
नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। उसके पहले बेटा एक एग्जांपल्स आप लोग ये देख लीजिए, अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो कौन सा लेटर का लैटिन इन्वर्जन होगा और किसका नहीं होगा। जैसे बेटा अगर हम ए लेटर को मिरर के सामने रखेंगे तो क्या ए उल्टा दिखेगा? आप बोलोगे नहीं सर, ए तो ए ही दिखेगा। लेकिन अगर बी को आप लोग रखो तो बी क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा? अरे सर ऐसा क्यों? ये तो वैसा दिखा लेकिन बी उल्टा दिखा, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। तो बेटा ऐसा देखा गया, जो अल्फाबेट वर्टिकली सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाइयों? वर्टिकली क्या होते हैं? सिमेट्रिकल, मतलब राइट और लेफ्ट क्या हो? सेम हो। जैसे बेटा हमारी बॉडी जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? सिमेट्री है। इसमें क्या है? सिमेट्री है। तो अगर इनका वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्री है तो इनका लैटिन इन्वर्जन नहीं होगा, और अगर वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्री नहीं है तो लैटिन इन्वर्जन होगा। इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? बी में देखिए यहाँ कर्व आ रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो मतलब वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्री नहीं है तो लैटिन इन्वर्जन हो गया। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अब आप लोग बेटा देखिए अगर बेटा दो प्लेन मिरर जो है किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मैंने मान लिया बेटा एक प्लेन मिरर ऐसे है और एक प्लेन मिरर ऐसे है, तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके द्वारा कितने इमेज बनेगी। तो बेटा उसका फार्मूला होता है, n = 360/थीटा। तो जहां बेटा n क्या है? नंबर ऑफ इमेज, क्या है मेरे भाइयों? और थीटा आप लोग जान ही गए, दो मिरर के बीच का क्या है? एंगल है। अब देखो मेरे भाइयों, अब देखते बेटा, अगर बेटा n की वैल्यू आती है इवन, तो बेटा जो आंसर आता है आप करोगे, आप उसको बेटा एक से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? एक से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, ठीक है, एक से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और अगर बेटा n जो है ऑड आता है तो आप क्या करोगे? नो चेंज। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए हम लोग करते हैं कुछ केस। बेटा देखिए केस फर्स्ट, अगर बेटा दो मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, जैसे बेटा एक ये वाल है मेरे बगल में और एक आपके सामने, दोनों को बना दिया जाए मिरर, तो बेटा दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे? ऐसे। और इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है, तो कितनी इमेज बनेगी? बेटा लगाओ फार्मूला, तो n = 360/90, तो बेटा कितना आ जाएगा? 4। और 4 इज अ इवन, तो मैंने कहा आपको एक क्या करना पड़ेगा? माइनस, मतलब कितनी इमेज बनेगी? 3 बनेगी। सर कैसे? दिखाइए। देखो मेरे भाइयों, इसको मान लो मिरर M1, इसको मान लीजिए मिरर M2। देखिए जो मैंने पढ़ाया आप बताइए, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो क्या हो? यहाँ बनेगी, सेम डिस्टेंस बनेगी। मैंने कहा ये जो बना ये I1 हो गया। क्या हो गया? I1। और इससे भी तो बनेगा सेम डिस्टेंस पे, यहाँ बना, ये हो गया I2। दो तो बन गया। एक कहाँ बनेगी बेटा? एक इमेज बनेगी दोनों प्लेन मिरर के इंटरसेक्शन पे। कहाँ बनेगी? इंटरसेक्शन पे, मतलब यहाँ पे बनेगी। ये हो गई O3। कोई डाउट? ऐसे बेटा जो है आप नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेते हो। बेटा अगर आप सैलून की दुकान पे गए हो बेटा, जहाँ पे बेटा जिस चेयर में हम लोग बैठते हैं अगर उसके सामने भी मिरर लगा है, पीछे भी मिरर लगा है, तो हम देखते हैं बेटा हमारी इमेज जो है वो बहुत बनती है। इतनी बनती है कि कुछ दूर जाने के बाद तो हम देख ही नहीं पाते। इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज। ऐसा क्यों होता है बेटा? वो देखिए, तो हम लोग बात करते हैं केस सेकेंड। ये था बेटा, अगर एक मिरर ऐसा है, एक मिरर ऐसा है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो बताओ मेरे भाइयों दोनों मिरर के बीच एंगल कितना है? आप बोलोगे 0 डिग्री। क्या बोलोगे मेरे भाइयों? 0 डिग्री। n = 360/0। बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफिनाइट। ओ सर, इसलिए मतलब हमारी इमेज क्या होती है? अनंत बनती है, कभी फिनिश नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं। देखो मेरे भाइयों, ये मिरर हो गया M1, ये मिरर हो गया M2। अब बता मेरे भाइयों, इस मिरर
मालूम मैंने कहा बेटा ये मिरर जो है इससे सपोज कर लो मैंने कहा 5 सेंटीमीटर पे है और इससे भी मान लो 5 सेंटीमीटर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच रखा है। तो इसके कारण इस मिरर का जो इसकी इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर यहाँ बनेगी, मैंने कहा हाँ बन गई, इसको मैंने बोला I1। और इसके कारण भी तो इसकी इमेज बनेगी, आप बोलोगे हाँ 5 पे यहाँ बनेगी, तो ये हो गया I2 बन गए। अब सुनो मेरे भाइयों, ये जो इमेज बनी मेरे भाइयों वो इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया ओवरऑल जो बेटा, अब ये इसको मानेगा ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज 15 सेंटीमीटर यहां पे बना देगा। समझ में आया मेरे भाइयों? सेम कहानी इस मिरर के लिए भी होगा। अब ये जो इमेज बनी वो इसके लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये उसकी इमेज बना देगा, फिर ये इसकी इमेज बना देगा, ऐसे कुल मिला के क्या होगा? इमेज बनती चली जाएगी और इमेज का नंबर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। अब बेटा हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर से जो है कितना डेविएशन होता है। क्या देखें बेटा? डेविएशन कॉज्ड बाई प्लेन मिरर। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं डेविएशन कॉज्ड बाई प्लेन मिरर। अब देखिए मेरे भाइयों डेविएशन क्या होता है। देखो मेरे भाइयों, तो अगला टॉपिक क्या है? डेविएशन कॉज्ड बाई प्लेन मिरर। देखो मेरे भाइयों प्लेन मिरर से कितना डेविएशन होगा आप उसको देखिए। ये बताओ दोस्तों, ये है अपना प्लेन मिरर, आप बोले हाँ सर है। ये हो गया अपना नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई। अब बताओ बेटा, इमेजिन करो अगर ये मिरर ना होता तो ये जैसे आई चुपचाप निकल जाती। आप बोलोगे हाँ, मैंने कहा ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई। लेकिन अब इस मिरर से इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे ना जाके एक्चुअली में ऐसे चली जाएगी। तो बेटा बताइए मेरे भाइयों, इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन मिरर का इसका पाथ क्या हो गया? डेविएट हो गया, भटक गया। तो हम यही जानना चाहते हैं बेटा कि ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई, इतना ही तो डेविएट हुई। तो बेटा इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन बेटा क्या होता है? आप बोलोगे एक्चुअल रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बीच जो एंगल होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये हो गया। देखो बेटा कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू। अब आप बताओ बेटा, ये पूरा एंगल कितना है? स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल है, 180 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ। ये था मेरे भाइयों, अगर ये I है तो ये भी तो I होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। I बराबर R होता है, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। तो ये I और ये I, अगर 180 से 2I को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। ये तो ये पूरा 180 है मेरे भाइयों, I कितना हो गया? 2I, मतलब 180 से 2I माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब फार्मूला हो गया 180 माइनस 2I। बेटा एक क्वेश्चन, बेटा ये एंगल दिया 30 डिग्री, ऐसे है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा तो अपने पास फार्मूला है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? 180 माइनस 2 इंटू आई कितना? 30 डिग्री। अरे नहीं सर, ये आई कहाँ है? आई तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। तो कैसे निकाले? ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो ये अपना आई कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई। अब रखो बेटा, तो 180 माइनस 2 इंटू आई कितना आ गया? 60 डिग्री। बेटा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाइयों, ये था।
तो बेटा यहाँ से क्या हुआ, प्लेन मिरर आपका फिनिश हुआ। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड मिरर का इंट्रो देते हैं आप लोगों को, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको आप लोग बेटा नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बेटा हम लोग कर्व्ड मिरर जानते हैं, उसके बाद बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। देखिए बेटा नाम से लग रहा है कर्व, क्या लग रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर बेटा आपसे कोई पूछे प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या प्लेन मिरर में कुछ कर्व होता है, आप बोलोगे नहीं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब बेटा आप लोग कर्व्ड मिरर, देखिए मेरे भाइयों कर्व्ड मिरर बनता कैसे, प्लीज सामने देखिए मेरे भाइयों। ये है स्फेरिकल ग्लास, क्या है मेरे भाइयों, ये है स्फेरिकल ग्लास। मैंने इसको यहां से कट किया, इसको यहां से कट किया, मैंने क्या किया, इसके बाहर पॉलिशिंग कर दी। क्या कर दी मेरे भाइयों, जब बाहर पॉलिशिंग कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बेटा अगर आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग होती है तो ऐसे कर्व्ड मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, ऐसे कर्व्ड मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ओके। और अगर इनर सरफेस पे हम लोग पॉलिशिंग कर देते हैं मेरे भाइयों, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये ऐसे निकल के आएगा मेरे भाइयों। इनर सरफेस पे पॉलिशिंग करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए मेरे भाइयों, हमने क्या किया, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देख लिया। अब आपको क्या करना है, पॉलिशिंग तो इसमें भी है तो ये भी तो करेगा ना रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब आपको बेटा देखना है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। क्या देखना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। तो बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर उन टर्मिनोलॉजी को सीख लिया जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। कौन सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे पहला पोल, पोल पे बात करते हैं। देखिए मेरे भाइयों यहीं पे आप समझिए, तो बेटा किसी भी मिरर के सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, पोल, ठीक है। देखिए बेटा जो इमेजिनरी लाइन, ठीक है बेटा, किसी भी मिरर के 90 डिग्री से पास करे, किसी भी मिरर के किससे पास करे, 90 डिग्री पे पास करे और पोल से होकर गुजरे, उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एनी डाउट। अब बात आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। देखो मेरे भाइयों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान समझना, मैं बोल रहा हूं बेटा ध्यान समझना। बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो किसी स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को, उस कर्व्ड मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं जिससे वो मिरर काटकर बनाया जाता है। मतलब इट इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम वेयर मिरर इज बीइंग कट। आई मेरी बात समझ में, कहने वाला स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को मिरर का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी डाउट। अब देखिए मेरे भाइयों एक बात आती है बेटा, ये फोकस क्या होता है, ये हो गया फोकस और इसको मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान समझना बेटा फोकस क्या होता है। फोकस की बेटा दो डेफिनेशन ध्यान समझिएगा। अगर बेटा कोई रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर के पैरेलल आती है, कैसे आती है मेरे भाइयों, पैरेलल, और हम सब जानते हैं बेटा अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी इसका मतलब वो लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इसका मतलब अगर सन से बेटा कोई रे यहाँ पे आ रही है वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल ही आएगी। तो ये बात दिमाग में आपको बताना है कि अगर इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे बेटा जो रे आएगी कैसे आएगी, पैरेलल। तो मैंने बात कर रहा था फोकस की। तो बेटा फोकस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होता है जिसपे अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। इसका उल्टा भी सही हो सकता है कि अगर फोकस से कोई रे निकलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। कोई डाउट। फिर बात आती है फोकल लेंथ की। तो
तो मेरे भाइयों फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है मेरे भाइयों? फोकल लेंथ। एनी डाउट? फिर देखिए बेटा, बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो मेरे भाइयों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है मेरे भाइयों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एनी डाउट? फिर एक बात और सीख लीजिए बेटा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? डबल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल जब मिलेंगे बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉर्ड मिरर, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, सेटिस्फैक्टरी लगी हो, आपको लगा कि हाँ इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है, तो बेटा जरूर से जरूर अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और लिंक प्रोवाइड करिए, जिससे बेटा जो बच्चा जो है ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकता वो ऑनलाइन जो है कंप्लीट 9th 10th की साइंस इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।